गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपन ने चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो पूरा कर लिया। आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल, है ना। तो पीरियोडिक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है ना। तो देखो, ये चैप्टर इन सबसे फंडामेंटल चैप्टर है, आपको सबको पता होगा। पीरियोडिक एंड बॉन्डिंग, ये चैप्टर आना बहुत जरूरी है बच्चों। तो सबसे पहले ये जो पीरियोडिक वर्ड है ना, इसका मीनिंग समझते हैं, है ना, कि क्या मतलब होता है। देखो, मीनिंग ऑफ पीरियोडिक, है ना। देखो बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो एक डेफिनेट टाइम के बाद होती हो, समझ में आ रहा है। कोई भी ऐसी चीज जो एक डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट होती हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बर्थडे है, बोलो बच्चों, आपका जो बर्थडे है वो साल में एक बार आता है बच्चों। पार्टी वार्टी करते हैं आप लोग, बोलो। एक डेफिनेट डे में आता है, वो आता है। आपके मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी एक डेफिनेट डे के बाद आती है बच्चों, बोलो, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो एक डेफिनेट टाइम के बाद क्या होती हो बच्चों, रिपीट होती हो, है ना, जिसकी पुनरावृत्ति होती हो, जो रिपीट हो रही हो, है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन, ऐसा बोल सकते हैं, समथिंग विच हैपन्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। समझ आ गया बच्चों, ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज जो एक निश्चित आपके इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होती है। अब देखो बेटा सुनो, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या। आपके पास जितने भी एलिमेंट है ना, आप उनको इस तरह से अरेंज करो, है ना बेटा, कि आपकी सिमिलर प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होती हो, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, देखो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन all elements are arranged in the when all elements are arranged in such a way that similar properties repeat after a definite time interval, है ना, then this table is known as periodic table। आगे बात सुनिए, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको बेटा इस तरह से अरेंज करो कि एक डेफिनेट टाइम के बाद क्या हो, एक डेफिनेट टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो। समझ में आ रही। when all elements are arranged in such a way that similar properties repeat after a definite time interval, then this table is known as periodic table। is it clear। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं आपको देता हूं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है वो बताता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहला अपन लेते हैं नंबर 1। देखो, हिस्ट्री वैसे तो काम की नहीं है, अपन इसको देख लेते क्या है। देखो सबसे पहले देखो बेटा, लेवोजियर क्लासिफिकेशन, है ना। तो बेटा इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, बोलो बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या ये सही है, बोलो बच्चों। आज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ दो ही टाइप के एलिमेंट होते क्या बच्चों,
नहीं होते ना। एक और टाइप है, कौन से टाइप, मेटलोइड, है ना बच्चों। तो क्या हो गया, अपन क्या बोलेंगे, है ना, दिस क्लासिफिकेशन is not proper for all elements because some elements have properties of both metal and non-metals which are known as metalloids, है ना। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन काम का नहीं था, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अपन, आगे देखो सुनो, आगे मैं लेता हूं, मैंने लिया बेटा डोब्रीनर्स, डोब्रीनर्स ट्राइड लो, है ना। ये डोब्रीनर्स जो ट्राइड लो है, इसको समझो, देखो बहुत ही सिंपल है। ट्राइड का मतलब समझते हैं आप, है ना। ट्राइड का मतलब है बच्चों एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, है ना। कैसा है, एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है बच्चों। आपके पास 3 एलिमेंट का एक, ठीक है। अब देखो कैसे समझते इस चीज को अपन, है ना। सबसे पहले देखो बेटा, मान लो जैसे मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझना। जो एटम ए है और बी है, इनके एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस आएगा, और जो बी और सी के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आएगा, अगर ट्राइड है ना, तो क्या बोलेंगे, फॉर ए ट्राइड डेल्टा Z1 इक्वल्स टू डेल्टा Z2, है ना। डेल्टा Z1 और डेल्टा Z2 इक्वल होने चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर क्या बोलेंगे, है ना, A, B and C should be of सेम ग्रुप, है ना। वो क्या होने चाहिए, एक ही ग्रुप के होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा, मैंने क्या बोला, A B C, क्या कह रहे हैं अपन, ध्यान दीजिए बच्चों, है ना। हमने ऐसा बोला कि ए बी सी एक ही ग्रुप का होने चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर क्या बोलेंगे, फिर हमने बोला ए और बी के एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस है, वो बी और सी के एटॉमिक नंबर के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। अब देखो बेटा सुनो क्या बोल रहे हैं अपन, ध्यान दीजिए, है ना। जो अपना क्या है, एटॉमिक मास ऑफ बी, है ना, वो क्या होगा, वो देखो बेटा क्या होगा, वो है एटॉमिक मास ऑफ ए, फिर एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2, यानी जो मिडिल एलिमेंट है ना, उसका जो एटॉमिक मास है वो दोनों का एवरेज होगा। जैसे देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, है ना, ठीक है बच्चों। अब लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है एंड पोटेशियम का 19 है। क्या ये ट्राइड हो सकते हैं, तो चेक करो, देखो दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 8 का है बच्चों, यहां भी दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 8 का है। इसका मतलब ये ट्राइड है, समझ में, बोलो, इसका मतलब ये ट्राइड है। क्लियर हो गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, देखिए लिथियम का एटॉमिक मास जानते हैं आप बच्चों, बताओ। लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का होता है 39 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 46
डिवाइडेड बाई 2 23 आ गया बच्चों, ये समझ में आया। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, है ना, 11, 19 एंड 30, क्या ये ट्राइड हो सकता है क्या? क्या ये ट्राइड हो सकता है बच्चों? क्या ये ट्राइड हो सकता है क्या? ये ट्राइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों ट्राइड? बताओ, ध्यान दीजिए। हमने ट्राइड में क्या बोला था कि डेल्टा Z1 इक्वल्स टू डेल्टा Z2। देखिए यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है ना, इन दोनों के एटॉमिक नंबर में, वो कितने का आ रहा है? 8 का आ रहा है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 18 का आ रहा है। तो क्या डिफरेंस सिमिलर है बच्चों? बोलो, नहीं है ना बच्चों। डिफरेंस अगर सिमिलर नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे कि डेल्टा Z1 नॉट इक्वल टू डेल्टा Z2, है ना। इसका मतलब इट इज नॉट ए डोब्रिनर्स ट्राइड, ठीक है ना। ये डोब्रिनर का ट्राइड नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है बेटा। हमें पता करना है कि कौन सा ट्राइड है, कौन सा नहीं है। देखो बेटा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, है ना, 12, 20 और 38। बताओ इन दोनों में से कौन सा ट्राइड है? देखो यहां डिफरेंस कितने का है बच्चों? यहां डिफरेंस आ रहा है 8 का और 8 का, यहाँ 8 का और 18 का। तो कौन सा ट्राइड होगा? बोलो बच्चों, पहले वाला होगा, है ना। ये तो ट्राइड है, ये तो ट्राइड है, और ये ट्राइड नहीं है। तो आ गया बच्चों, फर्स्ट वन ट्राइड है, सेकंड वन ट्राइड नहीं है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? बताओ, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखिए FCl Br, है ना, और Cl Br, ठीक है बच्चों, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो हमें बेटा इनका देखना है, ठीक है ना। तो कैसे देखेंगे? देखो बेटा, ये है 9, 17, 35, 17, 35, ठीक है, एंड 53। तो बोलो कौन सा ट्राइड होगा? बोलो बच्चों, विच वन इज डॉब्रिनर ट्राइड, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? बोलो बच्चों, कौन सा होगा? सेकंड होगा इस बार, फर्स्ट मत कर देना। हाँ देखो, इसमें डिफरेंस 8 का आ रहा है, 18 का आ रहा है, इसमें 18, 18, ये नहीं है और ये है। आ गया बच्चों समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है? तो देखो बेटा, डोब्रिनर ट्राइड्स में समझ में आ गया, क्या ध्यान रखना है? कितने एलिमेंट्स का ग्रुप होगा बच्चों? 3 एलिमेंट्स का, ए बी सी। ए और बी के एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस है और बी और सी के जो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है वो इक्वल होंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों? आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं बेटा। देखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, है ना। ऑक्टेव का मतलब ये क्या है समझते हैं। देखो ऑक्टेव का मीनिंग समझाता हूं मैं आपको। देखो, क्या रिपीटिशन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 8, है ना, 8 के
इंटरवल के बाद रिपीट होना, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अपन इसको। देखो बेटा ये अपन जानते अच्छा भला है बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बेटा जो फर्स्ट और एट्थ है वो सिमिलर है कि नहीं है बच्चों? फर्स्ट और एट्थ वन सिमिलर है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो ध्यान से समझना, जैसे सपोज मैं ये लेता हूं, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। सोडियम, सॉरी एक मिनट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है बेटा। अब देखो अगर अपन इनकी नंबरिंग करें, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे बताओ 8 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ? लिथियम के अकॉर्डिंग 8 नंबर पर सोडियम आ रहा है, तो बताओ लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी? बोलो बच्चों। बेरिलियम से अगर नंबर 1 दें, बेरिलियम से अगर नंबर 1 दें तो बताओ, बेरिलियम से अगर नंबर 1 दे तो मैग्नीशियम आएगा। अब एक चीज सुनो बेटा, देखो इसने क्या बोला, रिपीटिशन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ कितने का, 8 का डिफरेंस आना चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, देखो सुनो, है ना, क्या बोलेंगे, 4 न्यूलैंड्स octave rule, delta z for 2 successive, for 2 elements, है ना, for 2 elements should be 8। देखो बेटा सुनो, जैसे बात करें लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है बच्चों और सोडियम का 11 है, बताओ डिफरेंस कितने का आया? 8 का डिफरेंस आया ना, आया क्या? बोलो बच्चों, आ गया क्या? अरे बात समझ में आई क्या? अरे ये ऑक्टेव हो जाए, ऑक्टेव रूल को फॉलो करेंगे। जैसे देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये और ये 8 का डिफरेंस आ रहा है, देखो 4 12 एंड 20 आ रहा है बच्चों। तो नाम ही इसका ऑक्टेव है, यानी डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 8 का होना चाहिए। अब देखो बेटा सुनो, ये जो रूल है ना, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लग पाता है, बताओ बच्चों कैल्शियम के बाद क्यों नहीं लग पाता है? बताओ कैल्शियम के बाद क्यों नहीं लग पाएगा? याद करो कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना, और जैसे ही डी ब्लॉक शुरू होगा तो डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, 8 के बजाय 18 का हो जाएगा, 8 के बजाय 18 का हो जाएगा। और अगर एफ और आ गया तो, एफ और आ गया तो 32 का डिफरेंस हो जाएगा ना बच्चों? क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अब सपोज अगर है ना, एक तो खास बात देखो, अपन क्या बोलेंगे, at that time inert gases were not discovered, ठीक है। अब देखिए आफ्टर डिस्कवरी ऑफ inert gases, similar properties repeat at an interval of 9, सही बात है ना। अब बताओ बच्चों, अगर मैं बात करूं इनर्ट गैस की, तो जैसे इनर्ट गैस आएगी, समझो देखो बेटा सुनो, जैसे ये लिथियम है,
ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। देखो अगर आप इनकी नंबरिंग करते हो तो अब बताओ नियोन अगर आ गया तो रिपीटिशन कितने के बाद हुआ, कितने के डिफरेंस में, 9 पे हुआ ना, 8 में तो नहीं हो रहा ना बच्चों। अब ये बात समझ में आ गई कि अगर आपने इनर्ट गैसेस ले ली तो ये रूल तो वैसे ही फ्लॉप हो गया। बोलो बच्चों, ये रूल वैसे ही फ्लॉप हो गया ना, हो गया। अब देखो अपन क्या कह सकते हैं, क्या दिस रूल इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये कहां तक लगता है बच्चों, कैल्शियम तक लगते हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम बिकॉज आफ्टर कैल्शियम similar properties repeat at an interval of 18 और 32, है ना। इसका रीजन समझो, देखो बेटा, देखो ये 18 और 32 क्यों हुआ। हमारे पास देखो बेटा, जब तक S और P है, S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, 2, P में कितने आते हैं, 6। तो जब तक S और P है ना तब तो 8 से रिपीट हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा P भी है और D भी आ गया, तो देखो बेटा 2 + 6 + 10 रिपीट कितने के बाद होगा बच्चों, 18 के बाद, है ना। फिर देखो अगर मान लो F भी आ गया तो रिपीट कितने के बाद होगा, बोलो 32 के बाद। समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई, दिमाग बैठा। अगर सिर्फ S और P है तो 8 तक, लेकिन कैल्शियम के बाद बच्चों आ जाता ना, और डी ब्लॉक आते ही रिपीटिशन कितने से शुरू हो जाएगा आपका, 18 से आने लग जाएगा। तो रूल तो फ्लॉप हो गया ना, क्योंकि इसकी थीम ही क्या थी, ऑक्टेव, 8 के बाद रिपीट होना चाहिए था। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, बोलो आ गया क्या। चलो आगे चले बच्चों। अब मुझे बताओ, क्या Cl और Br आपके ऑक्टेव रूल को फॉलो कर सकते हैं क्या, क्या Cl और Br ऑक्टेव रूल को नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, डिफरेंस 8 का नहीं है ना। और ये भी कह सकते हो कैल्शियम से आगे, देखो ये 17 है, 35, डिफरेंस कितने का आ गया, 18 का डिफरेंस आ गया, है ना। तो इसके लिए ऑक्टेव रूल नहीं लगेगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलो ये हो गया हमारा सी के बाद आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं बेटा, लोथर मेयर कर्व, है ना। ये लोथर मेयर ने क्या किया था, देखो बेटा लोथर मेयर ने बच्चों इसने की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी, है ना। इसने क्या किया था बेटा, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका अध्ययन किया इन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों का, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, इसने एक कोशिश किया कोरिलेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद एटॉमिक मास। इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या किया, कोरिलेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज को और एटॉमिक मास को इसने कोरिलेट किया। कैसे किया, देखो बेटा सुनो, इसने एक ग्राफ बनाया बेटा, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में ये क्या देखता है, इसने ग्राफ किसके बीच में बनाया, इसने बनाया देखो बेटा एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। अच्छा बताओ, एटॉमिक वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है,
एटॉमिक वॉल्यूम फिजिकल प्रॉपर्टी है ना बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसने है ना जब ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को थोड़ा समझो आप। उस ग्राफ में इसने क्या देखा, देखो बेटा, ये मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। इधर इसने ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम और इधर इसने ले लिया एटॉमिक वेट ले लिया। इसका जो ग्राफ कुछ आया था ना, वो कुछ इस तरह से आया, देखो कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा था, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले अगर आप इस ग्राफ को ध्यान दो ना, इसमें देखो कुछ चीजें समझने की हैं। ये इस तरह से है ना, ये ग्राफ का पीक है ना बेटा, ये ग्राफ का कौन सा पॉइंट है, पीक पॉइंट है, हाईएस्ट है ना, मैक्सिमम है। तो देखो क्या कह रहा है ये, अगर मैं बोलूं है ना पीक ऑफ ग्राफ, है ना, तो पीक ऑफ ग्राफ किसने ऑक्यूपाई किए बच्चों, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल समझते हैं बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना बेटा। किसने ऑक्यूपाई किए, आपके एल्कली मेटल्स है। अच्छा इन्होंने क्यों किए, आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो तो एल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होता है बच्चों, होता है बच्चों, एल्कली मेटल्स का साइज। ध्यान रखना, लोथम एयर के टाइम तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो एल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है। अब बताओ, जिनका साइज बड़ा है उनका एटॉमिक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, बोलो बच्चों, जिनका साइज बड़ा है उनका एटॉमिक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो देखो बेटा सुनो क्या आया इसमें, इसमें ध्यान दीजिए, देखो यहाँ आया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, समझ में आया। यहाँ पे क्या आ गया, सीजियम। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब मान लो ये लिथियम है, लिथियम से नीचे की तरफ चले अपन, ठीक है। यहाँ चलो सोडियम ले लो, एक काम करते हैं अपन, है ना, मैं यहाँ पर सोडियम से समझाता हूँ। देखो मान लो मैंने यहाँ पर सोडियम ले लिया, तो सोडियम से अगला क्या होगा, मैग्नीशियम, और सोडियम से पहले क्या होगा, फ्लोरीन आता है, आता है बच्चों, बोलो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12। अब देखो बेटा ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हो क्या, ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, असेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ, है ना, ग्राफ की जो असेंडिंग पोजीशन है, जो ऊपर की तरफ आ रही है, उसमें कौन आता है बच्चों, देखो उसमें आते हैं हेलोजेंस, एफ सी एल बी आर आई। ये बात सही बच्चों, बोलो। तो जैसे देखो सुनो, यहाँ कौन आया, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, समझ में आई बात बच्चों। अब देखिए अगर बात करें अपन डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ, वहां कौन आ रहे हैं, वहां आ रहे बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैसे, देखो बेटा सुनो, अगर अपन इनको दिखाएं तो लिथियम के
इस तरफ ये बेरिलियम आया, सोडियम के इस तरफ मैग्नीशियम आया, है ना, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम आया। ये बात सुनाई बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक ही ग्रुप के हैं बेटा? बोलो, एक ही ग्रुप के। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के, है ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एक ही ग्रुप में। तो जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है उनकी पोजीशन भी बच्चों ग्राफ में क्या आ रही है? बताओ, उनकी पोजीशन भी ग्राफ में क्या आ रही है? सिमिलर आ रही है ना? अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो बॉटम है ना ग्राफ का, यहाँ कौन आए थे? यहाँ आए थे मेटलोइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, है ना? मेटलोइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स आए थे। समझ में आ गई बात? अब देखो बेटा, सुनो क्या कह रहे हैं कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ। बोलो बच्चों, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ। जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनकी पोजीशन भी सिमिलर थी बच्चों। अब देखो सुनो, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक डेफिनेट टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है ना? बोलो बच्चों, जैसे लिथियम टॉप पे आया, उसी ग्रुप का सोडियम फिर टॉप पर आया, उसी ग्रुप का पोटेशियम फिर टॉप पे आया। आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ। अरे बात समझ में आई क्या? बोलो। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द periodic function of atomic mass। ठीक है ना? physical properties are the periodic function of atomic mass, means when elements are arranged in the physics order of atomic mass, then similar physical properties repeat at a definite interval। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? हो गया भैया? अब देखिए सुनिए, अगर अपन बात करें, ध्यान दीजिए, ये हमने लिख दिया। अब देखो, ये तो था लोथरमेयर का कर्व। आगे चलते हैं बेटा, देखो सुनो, नेक्स्ट जो हम ले लेना वो बहुत ही काम का, क्या है? ध्यान दीजिए, हम लेने बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको अपन बेटा लिखेंगे एमपीटी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये बेटा बहुत काम किए, इसको ढंग से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना? इसको ढंग से समझना। देखो, लोथरमेयर ने तो क्या बोला? लोथरमेयर ने बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसके? एटॉमिक मास के। मेंडलीव और लोथरमेयर दोनों ने बेटा जो
वर्क किया था ना, जो पीरियोडिक टेबल पे जो काम किया था वो एक ही टाइम किया था। अब देखो मेंडलीव थोड़ा होशियार था, उसने बोला कि अगर मैंने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को बोला, इसका मतलब तो कॉपी हो गई, है ना, इसका मतलब तो मैंने लोथरमेयर की कॉपी कर दी। तो इसने थोड़ा सा क्या दिमाग लगाया, इसने फिजिकल के साथ साथ किसको और एडिशन कर दिया, बताओ। मेंडलीव ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल का भी एडिशन कर दिया। तो देखो क्या इसने क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द periodic function of atomic mass of elements। ठीक है बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो बेटा सुनो, जो मेंडलीव की जो जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसको ध्यान से सुनो। देखो क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने, 63 है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना 63 एलिमेंट थे। मेंडलीव ने जिस टाइम पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, उसमें बेटा क्या थे, कितने थे, 63 थे। अब देखो ध्यान रखना, ये किसके ऊपर बेस्ड थी, इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, फिर देखिए खास बात, इनर्ट गैसेस क्या थी, एब्सेंट थी। ध्यान रखना, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बच्चों इनर्ट गैसेस नहीं थी। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, इसमें आपके 7 पीरियड थे बच्चों, है ना, क्या थे, 7 पीरियड थे, मतलब हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, और 8 वर्टिकल कॉलम, है ना, ये क्या थे, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रुप बोलते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना। मेंडलीव की पीरियड टेबल में क्या क्या थे, टोटल 63 एलिमेंट, एटॉमिक बेस, एटॉमिक मास के ऊपर बेस थी, इनर्ट गैसेस नहीं थी बच्चों। फिर देखो इसमें हॉरिजॉन्टल रो 7 थी और वर्टिकल कॉलम 8 थी। ठीक है, यानी 7 पीरियड थे और 8 आपके उसमें ग्रुप थे। अब देखो बेटा सुनो, अब हुआ क्या कि जो ये कॉलम थे ना, ग्रुप, इसको इसने क्या किया, सब ग्रुप में डिवाइड किया। सब ग्रुप किस किस में, ए और बी में। समझ में आएगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, जो ए थे ना, उनको अपन ने क्या बोला था, ए सब ग्रुप में कौन से एलिमेंट थे बच्चों बताओ, ए सब ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, देखो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको अपन नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और जो बी है ना, उसमें कौन आते हैं, उसमें आते हैं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, देखो जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, समझ आ गया। अब देखो बेटा, फर्स्ट में 2 सब ग्रुप, है ना, क्या क्या, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। सेकंड में 2 सब ग्रुप ए एंड बी। थर्ड में 2 सब ग्रुप ए एंड बी। फोर्थ में भी 2 सब ग्रुप ए एंड बी। फिफ्थ में भी
दो सब ग्रुप ए एंड बी, 6 में भी ए एंड बी, 7th में भी ए एंड बी। ठीक है, अब देखें दर्शिका बेटा सब बताएंगे, सब बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो, आपके और माधुरी कोठारी के क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे बेटा। कोठारी तेरे जो क्वेश्चन है मैंने पढ़ लिए, अपना आप बता दूंगा मैं तेरे को जैसे ही टाइम आएगा। कोठारी सुन रही है क्या? जैसे ही आएगा मैं अपना बता दूंगा आपके क्वेश्चन। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान देना, ये जो ग्रुप 8 था ना, ग्रुप 8 है ना, इसमें किसी भी तरह से इसने ना ए बी नहीं लिखा था, और ये क्या था देखो, Fe कोबाल्ट निकल। एक बात बताओ बच्चों, बताओ टोटल कितने ग्रुप हो गए अगर अपन मॉडर्न पीरियड टेबल के कॉन्टेक्स्ट में देखें? बताओ बच्चों टोटल कितने ग्रुप हो गए, बताओ पहले तो। देखो बेटा 7 तक तो क्या है, 7 तक हर में 2 सब ग्रुप है, तो कितने हो गए, 14 हो गए। 8th में 3 है, तो कितने हो गए, 17 हो गए बच्चों। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है बच्चों, बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 है, और इसके अकॉर्डिंग अभी कितने हो रहे हैं, मंडलीफ के अकॉर्डिंग अभी कितने हो गए, 17 हो गए बच्चों, 17। अब मुझे बताओ एक ग्रुप कौन सा कम है, एक ग्रुप कौन सा कम है, इनर्ट गैसेज वाला, है ना, क्योंकि उस टाइम तक इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी। ये बात समझ आ गई? अब देखो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है, ध्यान दीजिए। इसने बच्चों 8th में ए बी क्यों नहीं क्लासिफाई किया, बताओ बच्चों। ग्रुप 8 के अंदर यहां पर जो ए और बी है वो इसने क्यों नहीं डिवाइड किया? टीना शर्मा बताओ, टीना शर्मा, हाँ बताओ। बोलो बच्चों। प्रॉपर्टीज मैच नहीं हुई? अच्छा, हाँ भैया, और बताओ। उमेश टाक बता भाई, उमेश टाक बता। देखो बच्चों सुनो, है क्या एग्जैक्टली ये ना, सब ग्रुप क्या है, सुनो, सब ग्रुप आर combination of groups of S P block with D block. Subgroups are combination of groups of S P block with D block. मतलब क्या करना है, S और P ब्लॉक के जो ग्रुप है ना उसको D ब्लॉक के साथ क्या करना है बेटा, हमें कंबाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोलो बच्चों, या अगर अपन बोले S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, P में कितने आते हैं, 6 आते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, क्या उस टाइम के अकॉर्डिंग P6 वाले एलिमेंट डिस्कवर हुए क्या, बताओ बच्चों। अरे P6 किस में होता है, इनर्ट गैसेस में होता है ना, तो डिस्कवर नहीं हुए थे ना। तो अभी मैं 5 ही दिखाऊं, बोलो बच्चों, अभी मैं 5 ही दिखाऊंगा। तो देखो 2 ग्रुप यहां हुए, 5 ग्रुप यहां हुए। अच्छा बताओ, यहां से देखिए टी में कितने हैं बच्चों, टी में टोटल 10 है बच्चों। तो ये
10 ग्रुप्स हैं, है बच्चों। अब बताओ, इधर टोटल 7 ग्रुप है और इधर टोटल 10 ग्रुप है। तो मुझे बताओ 7 के साथ ही कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, ऐसे समझो। देखो बेटा, जैसे ये मैंने इस तरह से ये बनाई, ये बनाई, ये मैंने इधर 7 बना दिए, ठीक है। अब देखो ऐसे कैसे मैं इधर बना देता हूं, ठीक है। बना दिया। अब देखो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया, इसका इसके साथ 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 हो गया बच्चों, इसका इसके साथ हो गया। बताओ ये 3 क्या रह गए, ऐसे ही रह गए ना। अरे बोलो, समझ में आया क्या? ऐसे ही रह गए, बोलो, आगे बात समझ में। ये सिंगल रह गए बच्चों, है ना। आगे बात क्लियर समझ में। तो देखो एक्चुअली दिक्कत समझ में आई कि 8th में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। 8th में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि पी ब्लॉक में कोई ग्रुप ही नहीं था ऐसा। अरे पी ब्लॉक में ग्रुप ही नहीं होंगे ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? एस और पी के टोटल मिला के 7 ग्रुप, डी के 10, है ना। हाँ जी, देवाशीष समझ में आया तेरे को? देवाशीष, चलो अब देखो बेटा, सुनो, अब बात आगे करते हैं बेटा, क्लियर है। अब देखो बेटा सुनो, मेरिट्स ऑफ एमपीटी। एमपीटी मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले देखो बेटा, नंबर 1, करेक्शन इन एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया। कौन कौन थे? देखो बेटा, ये है ना, यूरेनियम, बेरी, है ना, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको ऐसे याद रखो, यू बेईमान इंसान और पीटो, है ना। मेंडलीव से पहले इनका एटॉमिक मास बच्चों गलत दिया गया था, मेंडलीव ने इनका एटॉमिक मास सही किया था। समझ में आई बात? मेंडलीव से पहले एटॉमिक मास गलत दिया था। मेंडलीव से पहले पता है क्या? आप एक बार बताओ, देखो बेटा सुनो, मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ाया था, इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था। क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, होता है बच्चों, होता है। अब देखो क्या था, अगर मैं बात करूं बिफोर मेंडलीव, है ना, बिफोर मेंडलीव वैलेंसी ऑफ बेरिलियम वो ली गई थी 3, है ना, और बाई मेंडलीव, है ना, वैलेंसी ऑफ बेरिलियम वो क्या आएगी? 2 आएगी। बेरिलियम कौन से ग्रुप का है बच्चों? बताओ, बेरिलियम कौन से ग्रुप का है? सेकंड का ना। तो सेकंड की वैलेंसी 3 आ सकती है क्या? सेकंड की वैलेंसी 3 आ सकती है क्या? सेकंड की तो 2 ही आएगी ना, 2 आएगी ना बच्चों। तो अगर आप इसकी वैलेंसी 3 लेते हो तो बोलो बेटा एटॉमिक वेट गलत ही आएगा ना, एटॉमिक वेट गलत ही आएगा ना, बोलो। अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, वैसे ध्यान नहीं रखना है, आपको ये देखना है कि किस किस का इसने करेक्शन किया। फिर देखिए बेटा,
नेक्स्ट देखो, फिर इसने क्या किया, कुछ एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर दिया था। कैसे? प्रिडिक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। समझो क्या कहना चाहता हूं मैं। देखो मेंडलीफ के टाइम तक बेटा कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे बताओ? मेंडलीफ के टाइम तक 63। और आज की पूरी पीरियोडिक टेबल भरी हुई है बच्चों, बोलो, आज की पूरी पीरियोडिक टेबल भरी हुई है। अब सोचो, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में से अगर मान लो मैं 63 एलिमेंट रखूं, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं 63 एलिमेंट रखूं तो बहुत सी जगह खाली होगी ना, बोलो बच्चों, बहुत सी जगह खाली होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? 118 एलिमेंट अभी हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट आप हटा के 63 एलिमेंट रख दो, तो बोलो बहुत सी जगह खाली होगी। तो मंडलीफ ने क्या किया था बेटा, मंडलीफ की पीरियड टेबल में बहुत सारी खाली जगह थी। देखो बेटा कैसे, जैसे देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद खाली जगह थी, है ना, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद जो जगह खाली थी ना, उसने इस एलिमेंट की क्या कर दी थी, प्रेडिक्ट कर दिया था कि नेचर में कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और इसने इसका नाम क्या दिया, इसका देखो इसने नाम दिया बेटा एक का एल्यूमिनियम, है ना। एका का मतलब समझते क्या? एका का मतलब होता है सिमिलर टू, एका का मतलब सिमिलर टू। तो ये एका एल्यूमिनियम लेटर ऑन क्या बना बताओ बच्चों? एका एल्यूमिनियम लेटर ऑन क्या हुआ? गैलियम हुआ ना, गैलियम हुआ बच्चों, है ना। एका एल्यूमिनियम लेटर ऑन गैलियम हुआ बच्चों, समझ में आई बात? अब देखो मेंडलीफ ने क्या किया, अपने दिमाग से इस एका एल्यूमिनियम की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की, ठीक है। और जब ये एलिमेंट डिस्कवर हो गया था, और डिस्कवर होने के बाद जब इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई, तो डिस्कवरी से पहले और बाद दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम मैचिंग कर गई। इसका मतलब सही है ना? अरे बात सुनेगी, पंडित जी आपको कह दे कि बेटा 1 साल बाद तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मान लो सिलेक्शन हो गया, तो बोलो पंडित जी की बात सही निकली ना, बोलो, समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब देखो इसी तरह से देखो बेटा सुनो, जैसे इसने क्या किया था, देखिए यहां इसने जगह खाली छोड़ी, इसको क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? इसको बोलेंगे एक का सिलिकॉन। और एक का सिलिकॉन आपको पता है लेटर ऑन क्या बना, जर्मेनियम बना बच्चों। तो देखो क्या कौन कौन से थे, देखो बेटा ये 4 एलिमेंट थे जिसको मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट किया था। देखो ये हो गया गंगा से जमुना तक, है ना, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। अब देखो बेटा गैलियम क्या था, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे बेटा एक का एल्यूमिनियम, है ना, ठीक है। फिर एक का मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, फिर इसके लिए क्या था, एक का बोरोन, है ना, और के लिए क्या था, सिलिकन, बोलो। और ये क्या था, ये क्या था बच्चों, मैग्नीज, ठीक है। अब देखो बेटा इनको याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे याद रखोगे, सुनो, गैलियम से ठीक ऊपर कौन आता है बच्चों बताओ? गैलियम से ठीक ऊपर कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है।
जर्मेनियम से ठीक ऊपर कौन आता है? सिलिकॉन आता है। फिर देखो जैसे मेरे पास ये है MnTcRe, तो TC के ठीक ऊपर कौन आता है? TC के ठीक ऊपर कौन आता है? अरे बोलो, मैग्नीज आता है। अब देखो बेटा, सारा जो पंगा है ना वो स्कैंडियम वाले में थोड़ा अलग सा है। स्कैंडियम के केस में कैसे डिसाइड करें ये समझना है। कैसे बताओगे बच्चों, बताओ। स्कैंडियम के तो ऊपर कोई है ही नहीं ना, बोलो बच्चों। स्कैंडियम के ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो फिर इसने इसका नाम एका बोरोन कैसे दिया ये समझना है। स्कैंडियम के ऊपर 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 देखो बच्चों, सुनो, समझना कैसे दिया इसने, सुनिए। अगर आपको थोड़ा सा बताओ बेटा, एक होता है थर्ड ए, थर्ड बी। थर्ड ए में देखो बेटा ये थे, है बेटा, ठीक है। और थर्ड बी में क्या है, इस तरह से है बेटा, बोलो। तो देखो है बेटा। तो अब मुझे बताओ, स्कैंडियम से ठीक पहले मेंडलीफ के ग्रुप में क्या था? आपको याद है क्या कि मेंडलीफ के ग्रुप में ऐसी तरह से सब ग्रुप थे बेटा, बोलो। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया था, तो स्कैंडियम से ठीक पहले कौन था? अरे बात समझ में आई, बोलो। आगे बोरोन। तो देखो अब क्या करना है, गंगा से जमुना तक आलू बोवो सिर में, याद रह जाएगा। बोलो बेटा, गंगा से जमुना तक आलू को बोना है, कहां पे बोना है? बोलो बेटा। अरे समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब देखो नेक्स्ट, देखो ये क्या था बच्चों, फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन ग्रुप एंड पीरियड। ये एलिमेंट्स का बच्चों सबसे पहला क्या था? सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन था। अरे सिस्टमेटिक समझते हैं? अरे सिस्टमेटिक का मतलब सुना है बच्चों, ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग। बाकी तो पहले तो ऐसे ही चल रहा था, कोई कहता है 3 की बना दो और कोई कहता है 8 का बना दो, वो तो समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अब इसमें क्या है, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। देखो सबसे पहला अपन लिखते हैं बेटा, देखो मेंडलीफ से ये पूछा गया कि बेटा ये जो प्रॉपर्टीज है ये रिपीट हो रही है, ये रिपीट क्यों हो रही है? ये प्रॉपर्टीज जो रिपीट हो रही है वो रिपीट क्यों हो रही है ये बताओ आप। तो देखो मेंडलीफ के पास का कोई रिप्लाई नहीं था भैया, है ना। तो क्या द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी was not explained by मेंडलीव, ठीक है बेटा। फिर देखो एक बार बताओ, मेंडलीव की पीरियड टेबल किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, बताओ। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं आइसोटोप लूं, देखो बेटा, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड 614, आप बताओ बेटा, आइसोटोप के एटॉमिक मास अलग अलग, बताओ। आइसोटोप के एटॉमिक मास अलग अलग है ना। तो बोलो इनकी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए थी ना, बोलो बच्चों, होनी चाहिए थी। अच्छा
फिर देखो एक होता है बच्चों आइसो बार, देखो कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, क्या देख रहे हो आप? इनका एटॉमिक मास सिमिलर है ना? अरे कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, तो इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी बताओ? इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? सिमिलर। लेकिन मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, है ना? तो क्या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? देखो पोजीशन ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार was not clear in MPT। समझ आ गया बच्चों? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप और आइसोबार की पोजीशन क्लियर नहीं थी। अब देखो बेटा, अब एक बात बताओ, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या था? एटॉमिक मास को इंक्रीज करना था। लेकिन देखो बेटा, खुद ने ये ना अपनी बात को माना नहीं लिया। ध्यान से सुनिए, देखो ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन का एटॉमिक वेट ये है और पोटेशियम का 39.1 है। बताओ एटॉमिक वेट क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज हो, एटॉमिक वेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जैसे देखो इसका है 127, इसका कितना हो गया? 127। तो बेटा ये जो है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं पता है क्या? इनको बोलते हैं एनोमेलस आपके पेयर हो गई है, एबनॉर्मल पेयर, जहां एटॉमिक मास क्या हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन बढ़ नहीं रहा बच्चों। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये आपका क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। ये बात समझ आ रही? तो देखो बेटा, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों एबनॉर्मल पेयर, है ना? बिकॉज एटॉमिक मास is not increasing, which is basic concept of MPT। ये बात समझ गई? बोलो बच्चों, भी मेंडलीफ ने क्या बोला था? मेंडलीफ ने क्या बोला था कि मैंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है? बताओ बच्चों। अरे मेंडलीफ ने क्या बोला था कि मैंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब खुद की बात खुद ही फॉलो नहीं कर रहा। अरे समझ में आ रहा है? जैसे साधु महात्मा खुद प्रवचन दे और खुद ही फॉलो नहीं करे तो गलत बात है ना? तो देखो बेटा, ये एबनॉर्मल पेयर है, इसको देखो ऐसे याद रखो। ये हो गया, अरे कैटरीना तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं? ठीक है, इनको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल पेयर। अब देखो बेटा सुनो, आप ही बताओ बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अपन पढ़ते हैं, उसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में सेपरेशन है ना? बोलो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल के बीच में सेपरेशन है, लेकिन मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कोई सेपरेशन नहीं है, सब कुछ मिक्स था। मिक्स वेज की तरह उसने सब कुछ साथ मिला दिया। तो क्या था? देखो बच्चों, क्या देयर वाज नो सेपरेशन, देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना? मेटल और नॉन मेटल का कोई सेपरेशन नहीं था। आगे देखो बेटा सुन, देखो क्या एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना?
elements of different properties were placed in similar group while elements of similar properties were placed in different group। ठीक है, इसको समझो बच्चों। एक बार बताओ बेटा, देखो मुझे एक बार बताओ बेटा, जैसे ये कॉपर AgAu है ना, इनको आप क्या बोलते हो बताओ बेटा, इनको क्या बोलते हैं? कोइनेज मेटल बोलते हैं ना, बोलते हैं है ना। अब ये जो कोइनेज मेटल्स हैं ये क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है ना, लेस रिएक्टिव है बच्चों। अब देखो इनको इसने बोला कौन सा ग्रुप, फर्स्ट बी, ठीक है। फिर देखो इसको है ना इनके साथ रख दिया है ना, फर्स्ट ए, ये देखो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली मेटल्स, ठीक है। ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों की प्रॉपर्टीज में कहीं पर भी कोई सिमिलरिटी नहीं थी, नहीं थी ना। सिमिलरिटी नहीं होते हुए भी इनको साथ साथ रख दिया, समझ में आ रहा है क्या? कॉपर AgAu एकदम ही क्या रिएक्टिव नहीं है ना। अरे पता है बच्चों, आपको पता होगा सोडियम को अगर आप एयर में खुला रख दो आग पकड़ लेता है ना, बोलो बच्चों। अरे सोडियम को अगर एयर में खुला रख दें तो आग पकड़ लेता है। गोल्ड आग पकड़ता है क्या? अरे गोल्ड आग पकड़ता है क्या? सिल्वर और गोल्ड, है ना। अगर सिल्वर और गोल्ड आग पकड़ता तो इस दुनिया का भला हो जाता, है ना बेटा, बोलो, है ना। बेचारे जेंट्स लोग बहुत खुश होते फिर, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, मुझे बताओ गोल्ड को किसके साथ रखना चाहिए, गोल्ड को किसके साथ रखना चाहिए बताओ। क्या बात है दीपेश, देखो गोल्ड आपको पता है कैसा है, लेस रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव। तो गोल्ड को रखना चाहिए था लीस्ट रिएक्टिव प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम के साथ तो रखा नहीं, है ना। क्या मैं क्या बोलूंगा, गोल्ड शुड बी प्लेस्ड विद लीस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक प्लेटिनम, है ना। बट it was not in MPT। बोलो बच्चों, सही बात है ना, ये बात समझ में आएगी क्या, बोलो, आ गया भाई। अगर इसने डिफरेंट को सिमिलर में रखा तो उल्टा भी तो होगा ना, सिमिलर वाले डिफरेंट में जाएंगे 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 बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे खास बात है, बताओ। देखो बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, फिर lengthenoids and actinoids was not clear in मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना। हाइड्रोजन की, लेंथेनोइड्स की और एक्टिनोइड्स की पोजीशन बच्चों क्लियर नहीं थी, वो आज भी क्लियर नहीं है। तो दर्शिका गोस्वामी बेटा मेंडलीव की पीरियड टेबल में एफ ब्लॉक मेटल थे, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, उसको अलग रख रखा था, समझ में आ गया बेटा। दर्शिका गोस्वामी जैसे अभी अपन रखते हैं ना नीचे अलग से, उसी तरह मेंडलीव की पीरियड टेबल में अलग से ही रखे हुए थे, ठीक है बेटा, बोलो। अब देखो बेटा,
हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से क्या निकाल सकते हैं? बताओ बताओ। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वो क्या है? बताओ, बोलो बच्चों। देखो अपन क्या कर सकते हैं, है ना, बाय एमपीटी we can determine highest oxidation state of S and P block groups, and it is equal to group number of MPT, है ना। देखो सुनो कैसे, जैसे देखो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवन, है ना बेटा, है बेटा। आप बताओ फर्स्ट ए और सेकंड ए, बताओ कौन सा ब्लॉक आता है बच्चों? एस ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक आता है? बताओ, ये आता है आपका पी ब्लॉक आता है बच्चों। अब देखो ग्रुप फर्स्ट ए की बात करें तो देखो बेटा सुनो, ये हो गया Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 एंड Cl2O7। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है बच्चों, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है? अरे आता है क्या? तो देखो बेटा यहां सोडियम का आ रहा है +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, सिलिकॉन का +4, +5, +6 एंड +7। क्या देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, बोलो बेटा क्या हो रहा है, आपकी जो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना? बोलो बच्चों, अरे बढ़ रही है, बढ़ रही है बच्चों। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बढ़ रही है, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। अब देखो बेटा, अब इसमें ना एक चीज बहुत अच्छे से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो अगर अपन है ना हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें, आप बताओ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या बच्चों pH 5 बनता है क्या? नहीं बनता। अभी क्यों नहीं बनता उसका रीजन मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में दूंगा, अभी नहीं समझ में आएगा। उसका रीजन अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये नहीं बनता, इसका मतलब देखो जैसे सोडियम +1 हुआ, +2, +3, +4, है ना। उसके बाद क्या हो गया बताओ? उसके बाद लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो बताओ सबसे पहले सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक तो क्या हो रही है? बोलो बच्चों, बढ़ रही है, ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। उसके बाद वापस क्या होने लग गई? बोलो बच्चों, कम होने लग गई ना। अरे पहले ज्यादा सोडियम, क्या कह सकता हूं, ज्यादा हाइड्रोजन अटैच हो रहे थे, अब कम हो रहे हैं। आप इसको देखो बेटा ऐसे समझो, बताओ दो सोडियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है? बताओ, दो सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन, तो एक के साथ बताओ, एक के साथ कितनी?
0.5 ऑक्सीजन, है ना। तो देखो बेटा 0.5, फिर 1, फिर देखो 1.5, 2, 2.5, 3 एंड 3.5। ये समझ आया कि मैंने क्या लिख दिया। Cl2O7 में कितनी क्लोरीन है बच्चों, बताओ। Cl2O7 में कितनी क्लोरीन है, 2 है। और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, 7 है। तो 2 के साथ 7 ऑक्सीजन, तो 1 के साथ कितनी हो गई, 3.5 होगी बच्चों, बोलो आ गया समझ में। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है बच्चों, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने की कैपेसिटी बढ़ रही है ना, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी बढ़ रही है क्या, बोलो भाई मेरे। अरे पर एटम बढ़ रही है। अब यहां देखो, यहां क्या है, देखो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। अब क्या हो रही है, बताओ बच्चों, अब क्या हो रही है, पहले बढ़ी फिर घट गई, समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे कि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, है ना, बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, है ना, एंड देन डिक्रीज। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो। अब देखो बेटा सुनो क्या कह रहे हैं, देखो ऑक्साइड ऑफ मेटल M, ये बेटा M2O3, ठीक है बेटा। तो आप मुझे बताओ कि इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ। अरे इसकी वैलेंसी यहां आएगी और इसकी वैलेंसी यहां आ जाएगी, समझ में आ गया, बोलो। यानी जो मेटल है उसकी वैलेंसी +3 है। अब इस मेटल का देखो क्या क्या लेना है हमें, हमें बेटा इसका लेना है क्लोराइड, हमें इसका लेना है क्या, सल्फेट, हमें इसका लेना है फॉस्फेट, है ना, और हमें इसका लेना है नाइट्रेट, ठीक है। इनके फॉर्मूले बताने बेटा, तो देखो कैसे, जैसे M+3 Cl-1, कैसे आ जाएगा बेटा फॉर्मूला, MCl3, M+3 SO4-2 क्या आ जाएगा, M2SO4 की होल थ्राइस। अब बताओ M+3 PO4-3 क्या आ जाएगा, MPO4, M+3 NO3-1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देवाशीष समझ में आएगा तेरे को, अरे देवाशीष, अच्छा देवाशीष एक बार बता, इसके नाइट्राइड का फॉर्मूला बता देवाशीष, नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, देवाशीष बता भाई। वेरी गुड भव्या, भास्कर, वेरी गुड टीना। देवाशीष सुन रहे हैं क्या, अरे मैंने किसका पूछा है, नाइट्राइड पूछा है, तू ऑक्साइड बना रहा है। नाइट्राइड जानता है क्या, नाइट्राइड किसको बोलते हैं, N-3 को। तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड खुशी गोयल, ये क्या बन जाएगा, Mn बन जाएगा। देवासी समझ में आया, देवसा समझ में आया है क्या, ठीक है। लास्ट बताओ, देखो बेटा, देखो एक एलिमेंट A है, ठीक है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और एक एलिमेंट B है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना। तो बताओ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, देखो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है,
मुझे बताओ, ए के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3 क्या करना चाहेगा, ये 3 क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा ना। अरे बोलो बच्चों, ये 3 लूज करना चाहेगा ना, तो इसमें तो आएगा +3। और जो बी है वो 2 गेन करना चाहेगा ना, अरे बी 2 गेन करना चाहेगा ना, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ, A2B3। अरे बनेगा, आप ऐसे सोचो, मुझे बताओ, एल्यूमिनियम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 283, ऑक्सीजन 26। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, बताओ, Al+3, और ऑक्सीजन क्या करेगा, O-2। अरे समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, कुछ बात समझ में आई, आ गया। तो देखो बेटा, अपन ने है ना इसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ ली,